स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने बताया था आपको ये होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये सही है बेटा? या ये कैसे लिखा था मैंने? ऐसे ये इक्वेशन आई थी। इसको क्या लिखते हो आप? एक्सेलरेशन है ना ये ए, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं, तो ऑन टेकिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, अब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसको ऐसे लिख दो, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का ए बाई एक्स। माइनस साइन ये बताता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोज करता है, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट होता है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ऑपोजिट होता है। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब देखो कैसा लग रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर है ये, तो यहां पे माइनस होना चाहिए कि नहीं? तो ये सब दोनों की क्या ले लो? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बाई एक्स। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, देन ओमेगा बराबर अंडर रूट ए बाई एक्स। तो फिर टी बराबर टाइम पीरियड, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अपॉन ओमेगा क्या है? अंडर रूट ए बाई एक्स, मतलब यहां पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स बाई ए। मतलब एसएचएम में टाइम पीरियड जो होता है हमेशा T बराबर होता है 2, जनरल इक्वेशन है ये, ऑलवेज वैलिड, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैलिड ना हो। ठीक, अच्छा बेटा एक बात और सुनो, इसमें जैसे अगर मैं बात करूं आपसे ओमेगा की, तो ओमेगा आपको याद होगा मैंने ओमेगा लिखा था, ओमेगा स्क्वायर लिखा था के बाई एम को, है ना? तो इससे ओमेगा बराबर क्या आएगा? रूट के बाई एम। तो फिर टी बराबर क्या आएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब ये, तो नीचे अंडर रूट के बाई एम मतलब अंडर रूट एम बाई के। ये इक्वेशन आ गई। क्या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में आपको कहीं, इस इक्वेशन में कहीं आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है? ये जनरल फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों है, लेकिन के होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों ही टाइम पीरियड की, एसएचएम में टाइम पीरियड की क्या है? जनरल इक्वेशंस है, ये और ये। तो क्या इसमें आपको कहीं एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है? एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है नोट में आपको लिखना है, नोट क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम is independent of its amplitude। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर एक पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट यहां ए प्लस ए और ये माइनस ए ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, या आप ऐसे समझ लो, इसको और सरल समझा दे रहे हैं। मान लो ये एक स्प्रिंग है और इसको मैंने यहां कंप्रेस कर दिया, मतलब ये माइनस ए हो गया, यहां मीन पोजीशन है, तो यहां प्लस ए तक जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड होगा कुछ, मतलब
यहां जाने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको 2a तक खींच दूं और फिर ऑसिलेट करा दूं, तब भी इसका टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड इसका नहीं बदलेगा, क्योंकि ना तो पार्टिकल बदला ना ही वो फोर्स बदला है, उस फोर्स का कांस्टेंट बदला है एक्चुअली में, F बराबर माइनस के एक्स, तो इसका के तो नहीं बदला ना। चाहे जितना बड़ा खींच दो और छोड़ दो, तो जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो टाइम उतना ही लगेगा इसको एक ऑसिलेशन में। तो हमने क्या बोला, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ये हमें विशेष बात है, छोटी बात है, ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक बेसिक बात आपको बतानी थी मुझे, तो ये हम लोग सब लोग बेसिक फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो भैया आप देखो, अब हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो देखो बेटा, सबसे पहले बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत जोरदार टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, मैंने माना क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ, दिखाई दे रहा है, टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक connected at one end of an ideal spring, ठीक। अच्छा चलो भैया, तो देखो ध्यान से, अब इसमें कई केस होते हैं, मैं सारे केस बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले तो ये माना कि ये एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये इस तरीके से बना हुआ है इससे, ठीक है, कनेक्टेड है। अब बेटा हमें करना क्या है, ऑसिलेट कराना है इसको। चलो भैया, तो ऑसिलेट कराना है, तो ये पहले तो ये अभी क्या है, ये है मीन पोजीशन, क्योंकि अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, तो मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 है, बाकी यहां नॉर्मल लग रहा होगा, वो mg को इसके बैलेंस कर रहा होगा। तो ये है हमारा x बराबर 0, मीन पोजीशन, मैं इसको O लिख देता हूं, ठीक है। अब बेटा हमें इसको कंप्रेस करना है ना, या खींचना है, एक्सटेंड करना है, तो चलो मैंने इसको खींच दिया, कहां तक, अब इसका ये है देखो प्लस ए, ठीक, यहां क्या होगा, ये प्लस ए है, तो यहां कहीं होगा इसका माइनस ए, ठीक, x बराबर प्लस है और यहां x बराबर माइनस है, ये ओरिजिन है। अब हमने इसको खींचा यहां तक और छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो देखो यहां खींचा और छोड़ा, इसको छोड़ा तो क्या होगा, अब ये भागेगा यहां, तो चलो भाई भागेगा, देखना ध्यान से हुआ क्या, यहां कहीं आ गया, मान लो ये यहां कहीं, जनरल सिचुएशन में देखते हैं, ठीक, जनरल सिचुएशन में, तो जनरल सिचुएशन में देखो ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी, है ना, ऐसी तो होगी स्प्रिंग एक्सटेंडेड, समझ गए ना, स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो गया, क्योंकि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, यहां तक खींचा और छोड़ दिया तो ये भागा आ रहा है ऐसे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, स्पीड मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी है, v है, ठीक। अब कह रहा है कि छोड़ दिया हमने यहां से, अब ये टाइम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, क्या बताओ टाइम पीरियड कितना होगा इसका, तो बता देंगे। अभी पहले ये देखो कि ये x कितना है इसका, x, ठीक, मीन पोजीशन से कितनी दूर है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो फोर्स लगाओ, तो बेटा इस पे ये फोर्स लग रहा होगा, देखो ऐसे, कितना, kx, F बराबर kx, ठीक, आराम से समझना, बहुत सिंपल सिंपल बता रहे हैं। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, किस तरफ है ये फोर्स, क्या मीन पोजीशन की तरफ है,
मीन पोजीशन ये है, इसकी तरफ नेट फोर्स कितना है, सिर्फ एक ही है, के एक्स। ठीक, तो एट डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर एक्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये है F बराबर क्या है, kx, लेकिन ये माइनस लगाओगे अब, क्यों, क्योंकि ये x का अपोज करता है, समझ गए। ये आपको अपनी तरफ से लगाना है हमेशा, हमेशा जितनी भी मोशंस पढ़ोगे, क्योंकि x का अपोज करता है, इसलिए हम लोग आगे हमेशा माइनस लगाएंगे। ठीक, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन F बराबर माइनस kx, बट F की जगह पे क्या रख दो, m इंटू ए, तो m इंटू ए बराबर माइनस kx, जहां k क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ध्यान रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फिर a बराबर क्या बन जाएगा, माइनस k बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। बेटा अब देखो ध्यान से, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखो अब ये k बाई एम पूरा कांस्टेंट है, k स्प्रिंग का कांस्टेंट है, m मास है ब्लॉक का, तो क्या a बराबर माइनस, मतलब ऐसे समझो, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, और a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो गया। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, तो a प्रोपोर्शनल आ जाएगा माइनस एक्स। और हमने आपको बताया था कि दुनिया की हर वो मोशन जो a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स को फॉलो करती है, क्या होती है, SHM होती है। इसका मतलब ये स्प्रिंग से जो ब्लॉक बना हुआ है, चल रहा है, इसकी मोशन जो है, मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाला तो ये किस तरीके से आ गया, a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, तो फिर ये SHM, तो फिर इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सीधा इसी से कंपेयर, तो पहले तो ये आया 10, जो हम लिखेंगे, सिंस a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, net acceleration towards mean position is directly proportional to x and opposite to it. That's why thus the motion of the block is SHM. पहले तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये SHM करेगा। पहले तो ये प्रूफ करना जरूरी है, SHM हो गया। अब सीधा इक्वेशन लिख दो, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फॉर कंपेयरिंग करो कंपेयर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया, देखो k बाई एम, तो ओमेगा बराबर रूट k बाई एम। अब ओमेगा आ गया, तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन इससे फाइनल हमारा आ गया t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ओमेगा बराबर ये है, तो अंडर रूट m अपॉन k। ये फाइनल हमारी इक्वेशन बन गई, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। मतलब बेटा इसको यहां तुमने खींचा, फिर यहां से छोड़ दो, तो ये देखो ऐसे, फिर यहां तक जाने में इतना टाइम लेगी। या ऐसे कह दो कि ये इसमें टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा। मतलब कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T टाइम लगेगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T बराबर 2.m बाई k। मतलब T प्रोपोर्शनल अंडर रूट m और T प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट k। अब छोटी सी बात है, आपको पता होगा कि k क्या होता है, k स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस मतलब होता है ये कितनी ज्यादा टाइट है स्प्रिंग, टाइटनेस मतलब स्टिफनेस। ठीक, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना कम होगा। ठीक, मतलब समझ गए, उतना ही फास्ट ऑसिलेशन करेगा। अगर रिजिड होगी स्ट्रांग होगी तो फास्ट, मतलब के ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, मतलब टाइम ऑसिलेशन करने में कम टाइम लगेगा, मतलब फास्ट ऑसिलेट करेगी। और अगर के कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब स्लो ऑसिलेट करेगी। ठीक, और एम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के। क्लियर? तो ये आपको
ध्यान रखना है। अभी मैंने कैसा, देखो एक सिंपल सा केस लिया था, बहुत सिंपल केस लिया था। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था ऐसे, है ना। अब क्या मैं इस स्प्रिंग से ब्लॉक को लटका नहीं सकता हूं? लटका नहीं तो सकता हूं। तो देखो अब लटकाने पे क्या होगा इसको, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको 100% ध्यान से देखें। तो टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ द आइडियल स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। लेकिन अब हम सस्पेंड कर रहे हैं, ब्लॉक सस्पेंडेड, ठीक। बेटा प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स हैं, सीधे सीधे स्टेप्स हैं, और यहां नहीं, एसएचएम के हर क्वेश्चन में आपको ये 2-3 स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले इसका समझो। मैंने माना कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, क्या है ये? रिजिड सपोर्ट। इससे एक स्प्रिंग है, चलो ये है स्प्रिंग, ठीक। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कुछ नहीं लटकाया हमने, तो ये स्प्रिंग की क्या है? नेचुरल लेंथ है, ठीक। तो कैपिटल एल इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इसका? के है। ओके, अब इससे ब्लॉक सस्पेंड करो। तो अगला केस, पहला स्टेप यही है। अगला स्टेप क्या है? धीरे से इस पे ब्लॉक लटका दो, धीरे से। तो देखो मतलब धीरे से ऐसे, मतलब कि एक छोटा सा ब्लॉक एम मास का यहां पे बांधो, और बांध के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि छोड़ दोगे तो वो एमजी की वजह से ऑसिलेट करने ही लगेगा, तो अभी ऑसिलेट नहीं कराना है। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेप 1। अच्छा, ये मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं, अभी मैं इसको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा? फोर्स मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा? फोर्स मेथड, हेडिंग डाल देना, फोर्स मेथड। तो अभी फोर्स मेथड का स्टेप 1 है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो चलो भैया इक्विलिब्रियम पोजीशन पता कर ले रहे हैं। तो हमने बोला आप छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो ये mg की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा तो ऊपर kx आने लगेगा, लेकिन अभी ज्यादा mg ही होगा। तो वो यहाँ पे जहां पे kx बराबर mg होगा वहां पर नेट फोर्स 0, तो वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी, तो वो रुकेगा नहीं। इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन रुकेगा नहीं, नीचे आ जाएगा, समझे। तो हमें इसको धीरे से इक्विलिब्रियम तक लेके आना है, ताकि इसमें जो एक्सटेंशन हो ये कितना? स्मॉल एल, ठीक। ताकि इसमें जो एक्सटेंशन हो स्मॉल एल, वो बेटा स्मॉल एल एक्सटेंशन हो तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा इस पे? के एल। और नीचे क्या लगेगा? नीचे तो mg लगेगा, है ना। और इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये कौन सी सिचुएशन है इसकी? इक्विलिब्रियम। सबसे पहला केस है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। और इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड की, तो इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बराबर 0, नेट फोर्स बराबर 0 करो। नेट फोर्स 0, तो देखो mg माइनस KL बराबर 0। तो mg माइनस KL समझ गए? x एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में, तो KL ऊपर लगेगा। तो mg माइनस KL बराबर 0। तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी, देखो mg बराबर KL। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यही तो बनाना था। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और ये हर बार हमेशा हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक।
चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन निकाल दी। अब बेटा, अभी ये ऑसिलेट तो नहीं कर रहा, ये तो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो अब हम क्या करें? तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींचते हैं। कहां तक खींचते हैं? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में खींचा था, स्प्रिंग ऐसे रखी थी, तो वो इक्विलिब्रियम में, देखो इक्विलिब्रियम में यहां स्प्रिंग एक्सटेंडेड है ना, mg की वजह से, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg तो नॉर्मल से बैलेंस था, तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, समझे ना। अब नेचुरल लेंथ में नहीं है, इक्विलिब्रियम है लेकिन नेचुरल लेंथ में नहीं है, एक्सटेंडेड है, ठीक, ओके। अब बेटा हमें इसको क्या करना है? अगला केस, खींच के छोड़ो। अगला केस क्या होता है? अगला केस होता है खींच के छोड़ो। बोलो, हाँ मतलब खींच के छोड़ो। तो चलो भैया, ये स्मॉल एम। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसको हमने खींच के छोड़ना है। तो खींचना कहां तक है? जहां तक खींचोगे आप, इक्विलिब्रियम से जितना दूर तक मैक्सिमम खींचोगे वो होता है एम्पलीट्यूड। तो हम एम्पलीट्यूड तक खींच देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी देखो, इसमें मैंने खींचा तो दूर तक था, फिर छोड़ा, क्योंकि हमें जनरल पोजीशन में पढ़ना होता है, ठीक। तो मैंने इसको खींचा, खूब नीचे तक खींच दिया, एम्पलीट्यूड तक खींच दिया, फिर छोड़ दिया। तो ये देखो, ये कितना है? ये तो L है, ये तो L था ना। तो और खींचा कहां तक था? A तक। देखो यहां से A तक खींचा था, ये ध्यान रखना है सबको, नहीं तो बार बार भूल जाओ। यहां से A तक खींचा था और छोड़ा, तो ये ऊपर आ रहा है। अब तो ऊपर आ रहा है, तो देखो जब यहां से मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर रह गया? ये है, कितना है ये? इसको y मान लो, हाँ y मान लो। अरे जैसे यहाँ पे x मानते हो, क्या x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसे यहां ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा, तो मीन पोजीशन कहां है? ये है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट y, x या y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे फोर्स लगाओ, तो सारे फोर्स लगाओ, फिर देखो ये नीचे mg, ऊपर की जगह है, ऊपर आएगा k इंटू एक्सटेंशन। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है? k इंटू एक्सटेंशन के बराबर है ना। तो इसमें एक्सटेंशन कितना है? देखो भैया, इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन कितना था? L, और उसको खींचा और छोड़ा, तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितना बचा? मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम से एक्सटेंशन कितना बचा? y। तो टोटल एक्सटेंशन L प्लस y। तो फोर्स तो टोटल एक्सटेंशन के हिसाब से लगेगा ना, तो k इंटू L प्लस y। ये इतना ऊपर लग रहा होगा, मतलब KL प्लस KY। अब बेटा देखो, यहां पर जब ये लग रहा था mg और ये KL, तो ये दोनों तो बराबर थे, इक्विलिब्रियम था। लेकिन यहां देखो mg नीचे लग रहा है, ऊपर KL तो है ही, KL तो है ही, एक और आ गया एक्स्ट्रा, कितना? KY। इसका मतलब अब इस पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स है ना। और यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। मतलब अब मुझे इक्विलिब्रियम की तरफ क्या लिखना पड़ेगा? नेट फोर्स। तो मैं पहले तो मान रहा हूं एक्सेलरेशन, कहां की तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ एक्सेलरेशन। कितना मानू? A। अब तुम लिखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, खींच के छोड़ना है, और जनरल पोजीशन में, ये जनरल पोजीशन है, कौन सी है? जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन में क्या निकालो? नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो देखो नेट फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स भी लिखते हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हाँ बेटा, क्या लिखोगे? F बराबर F नेट बराबर, बोलो। तो F नेट देखना पड़ेगा। F नेट कहां? इस पे नीचे जाता है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। तो K इंटू L प्लस वाई, K इंटू L प्लस वाई, ये हो गया ऊपर की तरफ, और माइनस mg, ये हुआ नेट फोर्स। देखो मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना वो नहीं होगा कि बड़े
सिंपल वे में वो कर लो तुम, मतलब थोड़ा सा आपको समझना भी जरूरी होगा, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ये चीज परमानेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए, तो हमने देखा कि नेट फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है वो कितना है, K इंटू एल प्लस वाई, तो मीन पोजीशन की तरफ है और नीचे है mg, तो नेट फोर्स ऊपर तरफ कितना हुआ, K इंटू एल प्लस वाई माइनस mg। क्लियर? लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नेट फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। देखो इसमें y जरूर होगा, यहां y जरूर होगा, तो एफ नेट जो भी आएगा, मैं और अच्छे से यहां लिख देता हूं, एफ नेट जो भी आएगा वो हमेशा आगे माइनस लगा के लिखोगे, क्योंकि वो क्या करेगा, करने वाला होगा y का अपोज करने वाला होगा, ये हमेशा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है? किस मेथड में, एनर्जी मेथड, दो मेथड होते हैं इसके, अभी मैंने फर्स्ट मेथड बताया, मैं सेकंड मेथड एनर्जी मेथड बताऊंगा, दोनों का, इसका भी और हॉरिजॉन्टल वाले का भी बताऊंगा, देखना अभी। ठीक है? तो इस मेथड में आपको ये लगाना पड़ता है क्योंकि y का ये अपोज करता है। ठीक, समझ गए ना? अब देखो, तो एफ नेट बराबर, ये तो एफ नेट का होता, एफ नेट बराबर m इंटू ए, जहां एफ रिस्टोरिंग फोर्स एफ नेट और ए का एक्सेलरेशन उसकी तरफ, तो एफ नेट बराबर देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो माइनस पूरा मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के एल माइनस के वाई और ये प्लस एम जी, ये माइनस माइनस प्लस एम जी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखा था, ये एम जी बराबर के एल, तो देखो एम जी और के एल कैंसिल हो गया, ये हमेशा होगा, हर बार होगा, जितने जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे हर बार इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन लिखी होगी आपने, उसका यहां जनरल पोजीशन पे जो कंडीशन लिखोगे नेट फोर्स की, उसमें यूज होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो खत्म हो गई इससे। अब देखना क्या बचा, तो m इंटू ए बराबर बचा माइनस के वाई, तो a बराबर माइनस के अपॉन m इंटू वाई। अब यहां आ जाओ, a बराबर माइनस के अपॉन m इंटू वाई, तो a 10, a प्रोपोर्शनल k अपॉन m कांस्टेंट है, तो a प्रोपोर्शनल माइनस y, देखो फिर आ गया वही जो पहले आया था, thus द मोशन, ये पार्टिकल जो है ना इसकी मोशन, thus द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज SHM। पहले तो ये प्रूफ हो गया कि ये SHM होगा, SHM है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान रखना, अबाउट इक्विलिब्रियम कहां था, ये है इक्विलिब्रियम, मतलब आपने इसको बांधा, यहां पे पकड़ के धीरे धीरे लेके आए, इक्विलिब्रियम में आ गया, रेस्ट में, अब इसको खींचा और छोड़ा तो इसके ही अबाउट ये ए एम्पलीट्यूड नीचे है तो ए एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे उतना ही बराबर बराबर जाएगा। ठीक, तो ऑफ ब्लॉक इज SHM अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन, ये ध्यान रखना है, प्रूफ हुआ ये। अब इसका कंपेयर करो, तो देखो हमने क्या प्रूफ कर लिया है, ये है ना, a बराबर माइनस के अपॉन m इंटू वाई। ठीक, तो कंपेयरिंग, अब एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है SHM की, कंपेयरिंग a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बोला था ना, कंपेयरिंग विथ, तो ये जनरल है, इससे इसको कंपेयर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, तो फिर ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, तो फिर टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा क्या है, अंडर रूट एम बाई के, मतलब उल्टा हो जाएगा ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, और ये वही आया है जो पहले आया था, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। मतलब अब मतलब समझो बेटा, यहां पे हुआ क्या है एक्चुअली में, जब हमने ऐसे ये मैं मिटा रहा हूं, मिटा दें इसको, चलो भैया, स्टेप्स है
दो ध्यान रखना है। एनर्जी मेथड से भी अभी बताऊंगा पूरा। सबसे पहले विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि ये ब्लॉक था, इसको हम यहां खींच के और छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था। इसमें तो mg का कोई काम नहीं था, तो इसमें टाइम पीरियड क्या था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। सही है, 2 पाई अंडर m बाई के। अच्छा, इसमें mg का काम है क्योंकि ये mg क्या करता है, इसको नीचे लेके आ जाता है ना। तो फिर टाइम पीरियड क्या आया इस कंडीशन में, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मतलब इसका मतलब तो ये हो कि चाहे तो इसको वर्टिकल सस्पेंड करा के ऑसिलेट कराओ ब्लॉक को, या फिर हॉरिजॉन्टल में रख के ऑसिलेट करा दो, दोनों ही केस में टाइम पीरियड यही होगा। मतलब ये कि इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, mg पे डिपेंड नहीं कर रहा, mg पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब सोचो, mg वाली कंडीशन कैंसिल हो गई थी, mg बराबर kl, फाइनली देखो अभी देखा था यहां पे कैंसिल हो गया था। मान लो आप ये सोच लो कि अगर mg, मान लो यहां एक जगह है जहां पे g की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो ये mg बड़ा हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां आ जाएगी और नीचे, और l की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो mg बराबर kl हो जाएगा। फिर खींच के छोड़ो यहां से, तब भी mg बराबर kl तो रहेगा ना, तो वो तो फाइनली कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, किसमें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर आप mg लगा भी दो, mg है क्या, mg एक कांस्टेंट फोर्स है। क्या है, कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं mg के साथ, मान लो mg के साथ एक और फोर्स लगा दूं, mg के साथ हाथ से लगा दे रहे, हमेशा नीचे, mg हमेशा नीचे लगता है, तो मैंने क्या किया, हाथ से पकड़ के एक और फोर्स लगा दिया। कौन सा, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने हाथ से पकड़ के एक और लगा दिया, तो mg प्लस 10 हो गया। क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन और नीचे आ जाएगी। और बाद में तो खींच के छोड़ोगे, खींचो वो भी 10 लगा रहने दो, खींच के छोड़ोगे तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, mg प्लस 10 के नया जो l होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली टाइम पीरियड यही आने वाला है, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कितना भी क्या लगा दो, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। ध्यान रखें, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम लगाते हो तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगी। ज्यादा लगाओगे नीचे की तरफ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे आ जाएगी, कम लगाओगे तो ऊपर आ जाएगी। समझ गए। तो नोट में ये जरूर लिखना जो मैंने अभी बोला है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बदलती है, टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना है सबको। अब आ जाओ एनर्जी मेथड। ये फोर्स मेथड था, अब देखो एनर्जी मेथड। बहुत सारी जगहों पे फोर्स मेथड अच्छा होता है, बहुत सारी जगहों पे एनर्जी मेथड अच्छा होता है। अभी और भी मेथड है, डिफरेंट बहुत सारे केस होते हैं एसएचएम में, तो मैं सारे बताऊंगा। अभी तो आपको थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड चीजें समझनी है। तो बेटा हमें एनर्जी मेथड से इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। चलो आ जाओ, फिर से देखना ध्यान से। तो सबसे पहले स्टेप वन तो वही है क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इन इक्विलिब्रियम 100% अटेंशन के साथ देखेंगे सब लोग। ये कुछ नहीं है, वही है सब पहले वाला, क्या ये नीचे mg, सब कुछ यही है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सब कुछ भाई। अब देखो इन इक्विलिब्रियम, बोलो क्या था इक्विलिब्रियम में, mg बराबर kl, mg बराबर kl फर्स्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है, mg बराबर kl। अब बेटा क्या किया था आपने, यहां खींच के छोड़ा था, एक्सेलरेशन तो तुमने ये लिख दिया,
एक्सेलरेशन लिखना होता है साथ में वेलोसिटी भी लिखी जाती है। एनर्जी लिख रहे हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो वेलोसिटी और लिख दो, तो ये हो गई वेलोसिटी, कितनी मान लें, v मान लो, s ऊपर की तरफ जा रहा ना, ठीक है। तो अब यहां पर इस जगह पर मतलब जनरल पोजीशन पर इसकी टोटल एनर्जी लिखो, तो टोटल, अब आप सबको पता है, क्या पता है कि टोटल एनर्जी अभी तक पढ़ाते रहे, एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एसएचएम में पार्टिकल पर या बॉडी पर कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं होता है, अर्थात सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। तो यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन जनरल पोजीशन, इन जनरल पोजीशन, सही है। चलो भैया अब देखो ध्यान से, अब हमें इसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ रही है। तो चलो हम क्या करते हैं, नेचुरल लेंथ को ही क्या ले लेते हैं, वो रेफरेंस, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बेटा ये बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड होता है एनर्जी मेथड कंपेयर टू फोर्स मेथड, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं होती कभी, हमेशा सिंपल सा होता है, सिंपल सीधा सीधा हो जाता है। तो पोजीशन देख, इस पोजीशन पे लिखते हैं, तो चलो लिखो इसमें क्या है, देखो पहले तो स्प्रिंग की बताओ, तो स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के और एक्सटेंशन का स्क्वायर, तो एक्सटेंशन कितना है देखो, L प्लस वाई, तो हाफ के L प्लस वाई का स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी हो गई, स्प्रिंग में ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ब्लॉक की तो हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी भी है तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस तुमने ये लिया है, तो अगर यहां रेफरेंस है तो इससे कितना नीचे आ गए तुम, देखो आप नीचे आए हो L और ये y, रेफरेंस ये है, तो L प्लस वाई नीचे आए मतलब माइनस होगा, तो माइनस एम जी एल प्लस वाई, सही है, एम जी एच, और बराबर बराबर ये है क्या, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, सिस्टम की टोटल एनर्जी है तो यहां ये लिख दे रहा हूं E, ठीक है, E बराबर, दिखाई दे रहा है सबको ये E, अरे बहुत बढ़िया लिख रहा, तो ये हो गया E बराबर, टोटल एनर्जी E बराबर इतना, क्लियर। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब E क्या है, कांस्टेंट है, और अगर E कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बराबर कांस्टेंट, मतलब E कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर बेटा dE बाई dt बराबर तो 0 हो जाएगा, है ना। चलो तो करो यहां पे, तो ये देखना dE बाई dt बराबर 0 और बराबर, अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करो तो d बाई dt मैंने 0 रख दिया यहीं पे, बराबर हाफ के, देखो हाफ के तो बाहर, अब L प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो करो, तो L प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया L प्लस वाई, देखो 2 आगे L प्लस वाई इनटू, अभी L प्लस वाई के होल स्क्वायर का हुआ पावर फॉर्मूला, अब L प्लस वाई का करो, तो L का 0, क्योंकि L बेटा क्या है, mg बराबर KL, mg बराबर KL अगर है तो L बराबर mg अपॉन K, इसमें कुछ वेरिएबल है क्या, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में एक्सटेंशन है, ये थोड़ी बदलेगा कभी, जब तक m ना बदलो तुम, जब तक k ना बदलो तुम, तो वो तो हम बदल नहीं रहे, तो ये इक्विलिब्रियम वाली जो लेंथ में एक्सटेंशन हुआ है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो L इसका हो गया पावर रूल से 2L प्लस वाई, और L प्लस वाई का करो अंदर, तो L का 0 प्लस वाई का dy अपॉन dt, ठीक, प्लस, अब बेटा यहां देखो हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम, अब बी स्क्वायर का तो 2b इंटू dv बाई dt, ठीक। अभी देखते हैं ना यहां पे ध्यान से इसको, ठीक। अभी ये रह गया है माइनस एम जी एल प्लस वाई, तो L का 0 प्लस dy अपॉन dt, और बराबर में ये है 0,
अब रूल सुन लो, जो हमेशा होगा, मैं जो बता रहा हूं वो हमेशा होगा। क्या होगा? इसमें इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो हर जगह हर टर्म में होगी, जितने भी टर्म्स होंगे इसमें सब में होगी और वो कैंसिल हो जाएगी। देखो अब ये बताओ वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, याद करो, उसका डी बाई डी टी, मतलब dx बाई dt, जहां x इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम ये था, यहां से डिस्प्लेसमेंट करना है y, तो dy अपॉन dt इसकी वेलोसिटी होगी, समझे? तो देखो हेयर dy अपॉन dt बराबर v, तो देखो बेटा dy अपॉन dt v dy अपॉन dt सब में है। देखो इस टर्म में देखो dy अपॉन dt है, इस टर्म में देखो dy अपॉन dt है, dy अपॉन dt मतलब v, यहां देखो dy अपॉन dt है, कॉमन लेके और जीरो की तरफ कर दो तो सब जीरो हो जाएगा, समझ गए? कैंसिल आउट, कैंसिल्ड आउट, सबको कैंसिल हो गया ये पूरा। अब मैं ये फिर से मिटा रहा हूं, ठीक है? तो देखो अब क्या बचेगा, ये जीरो बचा, जीरो बराबर यहां क्या बचा, 2 से 2 खत्म, l प्लस वाई बचा, l प्लस वाई बचा और प्लस l प्लस वाई प्लस ये क्या है 2 से, ये देखो 2 खत्म, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt बचा और यहां माइनस mg बचा है ना, माइनस का mg, सही है? एक k भी तो है भैया, k है ना, ये k l प्लस वाई, माइनस mg बचा बराबर जीरो। अब चलो जीरो बराबर मल्टीप्लाई करो तो kl प्लस ky प्लस dv अपॉन dt क्या लिख दें, एक्सेलरेशन लिख दो ना, a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, तो मैंने dv अपॉन dt को क्या लिख दिया, a लिख दिया और माइनस mg, सही है बेटा? ये बराबर जीरो है, इसको यहां लिख देते हैं, ठीक, बराबर जीरो। अब देखो फिर इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली मैंने मिटा दी है। फर्स्ट इक्वेशन थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, बट kl बराबर mg, तो देखो mg से ये kl खत्म हो गया, क्या बचा, यहां पे m और था, देखो है ना, m इंटू dv, m इंटू a, सही है? ये बचा, मतलब कि बचा क्या हमारा, m इंटू a प्लस k इंटू वाई बराबर जीरो। तो फिर a बराबर क्या बचेगा, माइनस में k इंटू वाई अपॉन m, ठीक? देखो अरे यार ये तो ये वही आ गया जो पहले आया था दोनों में, है ना, ये तो वही आ गया। तो हेयर a, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो पहले तो यहां लिख दोगे 10, मोशन इज SHM, अब ये SHM हो गया तो कंपेयर करो इसको ओमेगा स्क्वायर से, तो ये फिर देखो वही, पहले तो ये लिखोगे, सिंस ये आ गया है इस तरीके से आ गया तो ये हो गया a प्रोपोर्शनल माइनस वाई, अब a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर फिर से k बाई एम, तो ओमेगा बराबर रूट k बाई एम, है ना, तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहां पे t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा। तो आपने देखा एनर्जी से करो चाहे उससे करो, कैसे भी करो आप, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? और आपने देखा कि फोर्स बदलने से, मतलब यहां पे सिर्फ क्या चेंज हो गया, यहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया कांस्टेंट, कौन सा, आप एक और लगा के देख लो, एक एयर फोर्स और लगा दो इसमें, हाथ से पकड़ के लगा दो, तब भी वो भी फाइनली यहां पे कैंसिल हो ही जाएगा। किससे, ये ध्यान रखना है, किससे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है? इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आएगी उससे सारे कांस्टेंट फोर्स खत्म हो जाते हैं एक्चुअली में, ठीक? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की यही विशेषता है कि इसमें जब हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं कांस्टेंट, तो क्या होता है, टाइम पीरियड तो वही रहता है, सिर्फ ब्लॉक की मतलब बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाती है, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो ये विशेष में नोट में लिखना, ये मैंने देखो एनर्जी मेथड से भी कर दिया है आपके लिए, है ना? अब हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक में बहुत सारे केस होते हैं, मैं आपको सारे केस बताऊंगा एक एक करके, तो देखते हैं अभी होगा आगे।
देखो बेटा, मान लेते हैं अभी इसी में एक और केस ले लेते हैं। मान लो कि मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे ले लिया, ठीक है। मतलब यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है और ये देखो इक्विलिब्रियम है, एक स्प्रिंग है, ठीक। ये ब्लॉक है एम मास, ठीक। अब बेटा इसमें ध्यान से समझो। अब मैं यहां रखा हुआ इक्विलिब्रियम में, मैं इसको खींच के और छोड़ देता हूं ऐसे ऐसे। ये मान लेते हैं कितना है, थीटा है, तो थीटा तो कांस्टेंट है, क्लियर। अब एक बात समझो आप, मैं मान लेता हूं कि नेचुरल लेंथ ये है, मान ले ये नेचुरल लेंथ है, कितनी, एल। तो ये नेचुरल लेंथ है, तो ये क्या है फिर, ये स्मॉल एल है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, ओके। तो इक्विलिब्रियम ये है। अब इसमें बनाओ इसका वो एफबीडी बनाओ, तो क्या होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का एफबीडी बनाते हैं ना। तो ये हो गया एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहां पे क्या लगेगा ऐसे, के इंटू एल, स्प्रिंग का एक्सटेंशन एल है तो ऐसे लगाएगा के एल। तो एम जी इन इक्विलिब्रियम, पहला स्टेप चल रहा है देखो, और ये मैं किससे कर रहा हूं, फोर्स मेथड से, एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम बोलो, सबसे पहले तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बराबर के एल। क्या हो गई है फर्स्ट इक्वेशन, जहां एल ध्यान रखें क्या है, इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग की लेंथ में एक्सटेंशन, क्लियर। अब बेटा इसको खींच के छोड़ो, तो इक्विलिब्रियम से आगे खींच के छोड़ते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे बना रहा हूं मैं इसको, सोचो अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम से आगे, कितना आगे, इक्विलिब्रियम से आगे इसने आपने इसको एम्पलीट्यूड तक खींचा होगा, एम्पलीट्यूड तक खींचा होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड पे हमें नहीं पढ़ना है, जनरल सिचुएशन में पढ़ते हैं। तो एम्पलीट्यूड तक खींचा और छोड़ दिया, तो छोड़ा तो ये जब यहां कहीं यहां जा रहा था, वापस जा रहा था, मतलब इक्विलिब्रियम से, ये देखो ये इक्विलिब्रियम, पहले तो ये नेचुरल लेंथ कितनी थी, एल, और ये क्या था, स्मॉल एल, और ये क्या था, इक्विलिब्रियम, ठीक। इक्विलिब्रियम से आगे जब ये कितना था, कुछ एक्स मान लो, चलो ये एक्स नहीं आ गया था। तो अभी ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, के इंटू एल, देखो ये एक्सटेंशन एल तो पहले ही वाला था और एक्स और हो गया, तो के इंटू एल प्लस एक्स यहां। और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे कुछ नहीं, वही लग रहा होगा एम जी साइन थीटा जो पहले था। इसका मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन कहां होगा, इस तरफ, ये कहां, इक्विलिब्रियम की तरफ। देखो ये है इक्विलिब्रियम, है ना, एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम की तरफ है। तो नेट फोर्स इस स्टेप 2, नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, बोलो अब, मैंने बोला था एफ नेट बराबर, बोलो भैया एफ नेट, पूरा ब्रैकेट में लिख दो। एफ नेट कितना ज्यादा, कौन है, ये वाला ज्यादा है, क्योंकि पहले देखो के एल और एम जी साइन थीटा बराबर थी, अब यहां लग गया के एल प्लस एक्स, तो ये ज्यादा होगा, तो के एल प्लस एक्स, ये ध्यान रखना है, एल प्लस एक्स माइनस एम जी साइन थीटा, ये हो गया हमारा नेट फोर्स इस तरफ, और आगे माइनस। मैंने बोला था फोर्स मेथड में हमेशा आगे माइनस लगाना पड़ेगा, एनर्जी मेथड में लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। तो एफ नेट बराबर माइनस ये, अब एफ नेट को क्या लिखते हैं हम, एम इंटू ए बराबर अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस के एल माइनस के एक्स, और ये प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक, प्लस एम जी साइन थीटा। देखो भैया एम जी साइन थीटा बराबर के एल, देखो ये कैंसिल हो गया। मैंने बोला था हमेशा हर बार जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन पहले निकालनी पड़ेगी, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद जनरल सिचुएशन में
नेट फोर्स की इक्वेशन लिखो, उसको m इंटू ए लिख दो और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसका यूज करो, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर a बराबर माइनस के एक्स और ये देखो m नीचे आ जाएगा, फिर वही आ गया। यही था, 3 केस बता चुके हैं, यही आ रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है ना। तो चलो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स हो गया। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, 10 ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, पहले ये लिखना होता है ताकि हम प्रूव कर सके 10 मोशन इज एसएचएम, पहले तो यही प्रूव करना होता है मोशन इज एसएचएम, तभी तो आप कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम को टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा से टी निकाल पाओगे। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या कंपेयरिंग करो कंपेयरिंग, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो ये ओमेगा बराबर रूट के बाई एम, तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, फिर से वही आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो क्या मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, यहां पे आपने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रखा है, के एक्स के अलावा देखो ये एम जी साइन थीटा, कुछ भी लगाओ आप, लेकिन आंसर में टी बराबर 2 पाई अपॉन के ही आएगा। और इससे होगा क्या, ये एक्सटर्नल फोर्स से सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगी।